इस वक्त एक और बड़ी खबर यूपी के भदोही से ही आ रही है। भदोही में दिन दहाड़े एक शख्स की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई है। प्रधान के खिलाफ शिकायत करने पर प्रधान के गुर्गों ने कार चढ़ा दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कार सवार आते हैं और सीधे शिकायतकर्ता पर कार चढ़ा देते हैं। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रधान के गुर्गों ने जिसकी हत्या की है वो क्लिनिक चलाते थे। उन्होंने ग्राम प्रधान मनीष यादव और उनके परिवार पर अवैध खनन समेत कई शिकायतें की थी। इसी बात से प्रधान गुस्सा था और अपने गुर्गों से शिकायतकर्ता की हत्या करा दी। फिलहाल पुलिस ने प्रधान समेत परिवार के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। अभी में अब खबर मौत के कफ सिरप पर यूपी में हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। यूपी में आज ईडी की टीम आरोपियों के ठिकानों पर सुबह से ही ताबड़तोड़ रेड कर रही है। आरोपी शुभम जायसवाल, आलोक सिंह और अमित सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी की टीम लखनऊ से लेकर वाराणसी और जौनपुर तक छापे मार रही है। इतना ही नहीं, यूपी से बाहर झारखंड और गुजरात में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। मौत की कफ सिरप के मामले में योगी सरकार सख्त है और पिछले 2 महीने में यूपी के अलग अलग जिलों से 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। अतुल भाटिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। मौत की कफ सिरप पर ईडी का एक्शन जारी है। अभी तक ईडी कितनी जानकारी जुटा पाई है अतुल इन तमाम रेड से? देखिए मीनाक्षी, आज सुबह से जो लगभग 25 ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। खबर इसके अंदर यह है कि ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज की है और ये जो एफआईआर है वो जो यूपी पुलिस ने जो 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी उसको आधार बनाकर ईडी ने ये ईसीआईआर दर्ज की है। तो 25 से ज्यादा ठिकानों पर सुबह 6 बजे से रेड चल रही है। शुभम जायसवाल और उसके जो सहयोगी थे उन सबके ठिकानों पर जो ईडी है वो इस समय रेड्स कर रही है। ईडी की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये पूरा जो मामला है उसके अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपया जो अवैध है वो शामिल है। और शुभम जायसवाल जो ईडी के मुताबिक वो दुबई भाग चुका है उसके लिए, क्योंकि अब सेंट्रल एजेंसी ईडी इस पूरे मामले के अंदर आ चुकी है, तो निश्चित रूप से उसको भी हिंदुस्तान लाने की कोशिश ईडी की तरफ से रहेगी। तो ईडी को कई फर्जी पते और फर्जी एड्रेस ऐसे मिले हैं जिस पर भी कई कंपनियां जो रजिस्टर्ड थी। तो अब जब ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, शुभम जायसवाल जो ईडी के टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि शुभम जायसवाल के कैसे हिंदुस्तान लाना है इसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। शुभम जायसवाल के पिता को पहले ही जो यूपी पुलिस है वो अरेस्ट कर चुकी है। 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी यूपी पुलिस कर चुकी है। 30 से ज्यादा एफआईआर यूपी पुलिस ने की थी और अब जब ईडी इसी को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की है तो कई और जानकारियां और किस तरीके से पूरा इसमें अवैध लेन देन शामिल था इसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगी। कैसे मनी ट्रेल पूरा चल रहा था वो तमाम चीजें हैं जिसकी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब जब ईसीआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज हुई है जिसके बाद सुबह से पूरी रेड चल रही है और इसके बाद आज शाम तक खुलासा हो सकता है कि आखिर किस तरीके का बिल्कुल कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितना बड़ा ये नेक्सस है और कितने सफेदपोश हैं जिनके चेहरे से नकाब उतरेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। इधर यूपी में मौत की कफ सिरप के मामले में योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। कफ सिरप केस में यूपी में पहली बार एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने और मकड़जाल को नेस्तनाबूद करने को लेकर यह बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने कोडेन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक श्रेणी की दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की कमर तोड़ दी है। 60 दिन में 51 जिलों में 332 फर्मों में रेड की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ भी एक्शन लगातार जारी है। यूपी के सभी 75 जिलों में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की पहचान की जा रही है। मेरठ, कानपुर, वाराणसी, बुलंदशहर, सहारनपुर, बांदा की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस घर घर जाकर पूछताछ कर रही है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मेरठ, कानपुर, वाराणसी, बुलंदशहर, सहारनपुर और बांदा की ये तस्वीर आप देखें। दिन के उजाले में ऑपरेशन शुद्धिकरण और रात के अंधेरे में ऑपरेशन टॉर्च लगातार चल रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचकर पुलिस की टीम वेरिफिकेशन कर रही है।
एक एक के नाम की पड़ताल की जा रही है। क्या उनके पास आधार कार्ड है, क्या उनके पास राशन कार्ड है, क्या उनके पहचान पत्र से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज उनके पास है या नहीं, ये समझने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग किसी भी तरीके का दस्तावेज दिखाने में नाकाम साबित होते हैं, तो फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आ रही है, जहां एक रेत के कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने रेत कारोबारी के सिर पर गोली मारी है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि बदमाश कारोबारी को रोकते हैं और फिर कनपट्टी में सटाकर फायर कर देते हैं। हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोग शव को सड़क पर रखकर जाम लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया है। गोली मारने वाले की पहचान इलाके के कुख्यात अपराधी आशु विश्वकर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। आप तस्वीर भी देखिए, दिन का उजाला है, चलती हुई रोड है, वाहन गुजर रहे हैं और इसी सड़क के किनारे ये दहशत वाली तस्वीर देखने को मिलती है। दो लोग हैं, उनमें आपस में मारपीट होने लगती है और फिर गोली की आवाज अचानक से सुनाई पड़ती है। कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी जाती है, जिसके बाद अब मृतक के परिजनों में और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। शव को रखकर जाम भी लगा दिया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर ये जो आरोपी है इसे पकड़ लिया जाएगा।